Morning to all students. In today's video we are going to discuss about how to calculate valency कि हम valency कैसे calculate करते हैं. Before starting this topic we should know what is valency. Valency क्या होती है? Valency is combining capacity of the element. किसी भी element के combine करने की capacity. तो हमें एटॉमिक नंबर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के पता है, एलिमेंट्स के नेम पता है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है जो हमने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी. नाउ बैलेंसी हमें फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की कैलकुलेट करनी है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. अब आपका फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है. कहाँ पे? के शेल में. हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब डिस्कस करी थी हमने क्या बोला था? के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अभी भी यहाँ पे स्पेस कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए है? एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस अभी भी खाली है. तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी? 1. ओके. नेक्स्ट इज हीलियम. हीलियम में हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या थी उसकी? 2 के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए थे और के में कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो उसने 2 के 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं. तो अब ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है. तो उसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी? 0. लिथियम में बैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी? देखो के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन. के शेल तो फुली फिल्ड है. एल में है 1 इलेक्ट्रॉन. अब एल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते थे? 8 इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पे हैं कितने? 1. तो मीन्स उसको क्या चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन नीडेड हैं. ओके. वो कितने इलेक्ट्रॉन्स नीड कर रहा है? उसको 7 इलेक्ट्रॉन की नीड है. बट एक और चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि लिथियम जो है अगर वो अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? बाहर निकाल दे तो उसके पास तो फुली फिल्ड क्या हो जाएंगे? एनर्जी शेल बचेगा. तो इजी क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी है. तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? वो लूज कर देगा. तो उसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी? 1. सिमिलर केस बेरिलियम. बेरिलियम में क्या हो जाएगा? 2 and 2. एल में अब क्या होगा? रेदर देन एक्सेप्ट 6 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. तो उसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी? 2. सिमिलर वे बोरोन. बोरोन में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन. तो रेदर देन एक्सेप्टिंग 5 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. सो बैलेंसी इज 3. नेक्स्ट इज कार्बन दैट इज 2 and 4. तो रेदर देन एक्सेप्टिंग 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? अपने पास जो 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है उनको लूज करेगा. सो बैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4. नाउ नेक्स्ट इज नाइट्रोजन. The electronic configuration of nitrogen is 2, 5. अब आपने ध्यान रखना है कि जो आपका लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या बोलते हैं? लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन 4 हैं, किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन 4 हैं देन बैलेंसी उस एलिमेंट की क्या हो जाएगी? बैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज ओके. सो अगर आपके एलिमेंट के लास्ट शेल में ग्रेटर देन 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी बैलेंसी हम कैलकुलेट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला दैट इज 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन. 8 में से माइनस कर देंगे जितने उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं. तो जैसे यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5. तो क्या करेंगे हम? 8 माइनस 5. सो बैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट दैट इज नाइट्रोजन इज 3. सिमिलर नेक्स्ट इज 2 and 6 ग्रेटर देन 4 हैं तो अगेन क्या होगा? 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 6 इज 2. सो बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. सिमिलर वे से आपने कैलकुलेट करना है इनकी बैलेंसी और नेक्स्ट जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी बैलेंसी आपने लिखनी है. थैंक यू.